स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं धर्मेंद्र नायक माँ भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि हमने साधारण ब्याज को कर लिया था, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब साधारण ब्याज के हिसाब से हम करेंगे। एक राशि है मूलधन 10,000 रुपये या 1,000 रुपये मान लेते हैं। 1,000 रुपये राशि है। इसका जो दर है यानी कि रेट वो 10% ले लिया है हमने। ओके, और टाइम है आपका 2 वर्ष। ठीक है, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। देखिए, एक हम सिंपल तरीके से इसको करेंगे। कैसे? जिस तरीके से साधारण ब्याज के हिसाब से करेंगे कि साधारण ब्याज से इसको कैसे करते हैं। यदि हम इसको करते हैं तो पहले वर्ष के लिए करते हैं, तो पहले वर्ष के लिए। ओके, पहले वर्ष के लिए की बात करते हैं तो पहला वर्ष वही PRT/100 निकलेगा हमारा। PRT पता है ना, बटे 100 या PRT/100 कर दीजिए आप। ओके, इसमें किया हमने 1,000 इंटू 10 गुणा 2। एक वर्ष है तो पहले वर्ष के लिए हम 1 के हिसाब से करते हैं, बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, और ये 100 रुपये हमारा ब्याज आ चुका है। मतलब 1,000 रुपये राशि कहाँ पहुँच चुकी है आपकी। पहले वर्ष के लिए बात कर रहे हैं तो ये आपका 1,100 रुपये हो चुका। अमाउंट चाहिए आपको, तो ये हो चुका आपका 1,000 प्लस 100, तो कितना हो चुका है ये 1,100 रुपया। ओके, अब 1,100 रुपये पहले वर्ष का ब्याज। अब जब हम दूसरे वर्ष चलेंगे, क्या चलेंगे हम? दूसरे वर्ष के लिए। तो दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज के हिसाब से भी हम चक्रवृद्धि ब्याज को कर सकते हैं। जब हम दूसरे इस वर्ष की बात करेंगे तो जो पहले वर्ष का जो मिश्र धन होता है वो दूसरे वर्ष का मूलधन होता है। अब ये पहले वर्ष का मिश्र धन है, तो आपने बोला भैया ब्याज के ऊपर ब्याज, मैंने आपको बताया था। तो ये जो मिश्र धन है ये दूसरे वर्ष का मूलधन बन चुका है, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो मूलधन जो बचा वो बन गया आपका 1,100 रुपया। रेट आपका पता है, रेट वही है भैया 10%। क्या है? 10%। टाइम वही 1 वर्ष के लिए, तो वही PRT 1,100 गुणा 10 गुणा 1 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल हो चुका है। अब देखिए 110 रुपया हो चुका। कितना हो चुका? 110 रुपया। अब ये क्या आया? ब्याज आया। क्या आया? ब्याज। अब आपको क्या चाहिए? अमाउंट मतलब क्या होता है? मूलधन। तो अमाउंट इज इक्वल टू, आपने 1,100 रुपये दिए थे, 110 रुपये ये हो गए। ठीक है, 1,100 प्लस 110, तो ये कितना हो चुका? देखिए 100 और 110 ये हो चुका 1,100, 1,210 रुपया। तो मतलब जो हमारा जो आंसर आया वो 1,210 रुपये क्या आ गया? CI। देखिए, हमने सिंपल इंटरेस्ट के मतलब साधारण ब्याज के ही विधि द्वारा हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। एक तरीका तो आपके पास ये था बेसिक स्ट्रक्चर के। एक्चुअली में चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था ब्याज के ऊपर ब्याज। अब यहां समझिए, यदि 3 वर्ष के लिए बात होती तो तीसरा जो वर्ष, दूसरे वर्ष का जो मूलधन है 1,210, ये तीसरे वर्ष का मूलधन हो जाता। उसने कहा यार तुमने 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष भी हो गए तुम्हें दिए, मैंने आपको 1 वर्ष के लिए दिया था, चलो अब मैं 1,210 को फिर क्या मान लेता हूं? मूलधन। अब मैंने जो पैसे दिए थे वो 1,000 नहीं दिए। अब हमारी कैलकुलेशन तीसरे वर्ष का एक नया वर्ष हो चुका है, वो 1,210 से स्टार्ट होगा। आ गया समझ में? अब ये था एक सिंपल तरीका जिससे हम करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसके बाद हम इसका दूसरा तरीका कि दूसरा कैसे करेंगे, वो भी साधारण ब्याज के हिसाब से ही करते हैं। देखिए, जैसे ये निकाला रेट, तो हमने लिखा 1,000 रुपया और कितने वर्ष के लिए, तो ऐसे 2 वर्ष बना दीजिए। ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। अब 10% का मतलब होता है 10/100, यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 1/10 है ना। ये फ्रैक्शन वैल्यू हो चुकी है इसकी। अब एक तरीका है हमारे पास, हम एक पहला वर्ष है, ये हमारा क्या पहला वर्ष और ये क्या है हमारा दूसरा वर्ष है। ठीक है, तो हम गए किस पहले कि भैया ला चलो एक काम करो, 1,000 रुपये मैंने दिए थे, चलो ब्याज दे दो। तो वो बोलेगा यार चलो पैसे तो नहीं मेरे पास, तुम ब्याज लेके जाओ। करेक्ट, तो ब्याज लेके जाएगा। तो 100 रुपये 1,000 रुपये का 10% से जो ब्याज आएगा, तो या तो ऐसे निकाल देते, परसेंटेज निकालते, 1,000 का 10
10% मतलब बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल अर्थात 100 रुपया। तो पहले वर्ष का ब्याज आपका 100 रुपया आ गया। क्या बात समझ में आ चुकी है? पहले वर्ष आप गए तो आपका ब्याज 100 रुपया आ चुका। दूसरे वर्ष गए कि ला चल ब्याज दे दे, तो यहाँ तरीका थोड़ा चेंज करना है। क्या करना है कि आप गए कि चल 1000 रुपये का ब्याज दे दे, तो हमने दे दिया कि चलिए 100 रुपये दे दिया। फिर आप बोलोगे चलो ये तो था साधारण ब्याज, अब भैया जो 100 रुपया आपने दिया था इसका ब्याज, तो वापस यहाँ देखेंगे आप 100 रुपये का 10% बटे में 100 अर्थात 10 रुपया। कितना आया? 10 रुपये। ये मैंने यहाँ लिख दिया। क्या समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये क्या करना है, पहले वर्ष का ब्याज हो चुका है, ये उसका ब्याज का ब्याज, इसका भी ब्याज लगेगा, इसको ही तो बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। जो ब्याज आपने 1000 रुपये का ले लिया 100 रुपया, देखो पहले साल का तो ये 100 रुपया हमने ले लिए, दूसरे वर्ष से ये कौन सा सेकेंड ईयर है ना। तो जब हम इसके लिए गए तो भैया चलो 1000 रुपये का ब्याज दे दो, तो उसने आपको दे दिया 100 रुपया। आपसे फिर कहा कि भैया चलो 100 रुपये का ब्याज दे दो 10 रुपया। अब आपसे बोला, देखो यहाँ दो चीज निकल के आती, यदि एसआई की बात करें है ना, तो ये जो पहली वाली लाइन जो होती है वो एसआई की होती है। कौन सी होती है? वो एसआई की। तो एसआई इज इक्वल टू 100 और 100। इसमें थोड़ा सा इस विधि में ये रहता है कि आप कैलकुलेटिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, आराम से जोड़ लेते हो 100, 100, 200, 210। अब एसआई की बात करें तो ये ऊपर वाली लाइन एसआई की होती है। ओके, ये वाली लाइन आपकी एसआई की हो चुकी है। ओके, दूसरी जो लाइन होती है, फिर ये टोटल यदि हम जोड़ दें यहां से यहां तक, तो ये आपका सीआई होता है। सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, 100, 100, 200, तो ये 210 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्या बात समझ में आ गई? और ये जो लास्ट का जो 10 रुपया है, इसकी बात करूं मैं तो ये 10 रुपया होता है। देखो 210 में से 200 रुपया गया तो ये होता है सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू 10 रुपया। तो अब यदि सीधा प्रश्न बोलते, यहां से हम 2-3 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। यदि आपसे बोल दे कि यदि कोई राशि आपको दी जाती है, साधारण ब्याज पर भी दी जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी दी जाती है 200 रुपए पर, देखिए ये आपको साधारण ब्याज पर भी दी जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी दी जाती है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? तो आप सिंपल से बता सकते हैं 10 रुपया। इसमें इस विधि में आपको यह फायदा मिलता है कि एसआई और सीआई का सीधा आंसर मिल जाता है आपको। ओके, अब चलो 3 वर्ष के लिए भी दे दा तो आप क्या करोगे, है ना। तो देखिए ये तो एक तरीका हो गया। 3 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे 3 कॉलम कर लेंगे। भैया ये देखिए ये आपका 1000 रुपया है, ठीक है। 1000 रुपया आप शुरू में गए तो आपने 100 रुपये ले लिए, यहां भी गए तो 100 रुपया ले लिया, ठीक है। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे आप पहले वर्ष के लिए गए तो यहां गए, इसके पास गए, चलो ये ले लिया, फिर इसका लेना है तो इसका कितना आ चुका 10 रुपया, यहाँ 2 ही लाइन आ गई। फिर आप तीसरे वर्ष गए तो आप यहीं से शुरुआत करोगे, स्टेप बाय स्टेप, कोई सी चीज नहीं छूटेगी। मतलब 1000 चलो दे दो भैया 100 रुपया। फिर ऐसे जैसे आपको पता है जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है वो आप तो क्या करते हैं, मोबाइल निकालो तो वो क्या करता है अलग अलग जोड़ता है। यार एक काम करो 1000 रुपये का तू तो अलग दे दे, 500 का तू तो अलग दे दे, 25 रुपये का अलग दे दे, ऐसे जोड़ता है वो थोड़ा कम, जो जिसको कम पढ़े लिखे हम बोल सकते हैं कि थोड़ा कम सूझ पड़ता है कैलकुलेशन। जैसे 1267 क्या है, 1259 क्या है, आप ऑब्जर्वेशन किया होगा यदि आपके आसपास थोड़ा बहुत ऐसा कुछ देखने में आया हो जिनके पास काफी, वो ऐसे ही करते हैं। देख भैया 1000 रुपये का दे दे 100 रुपया, चल 100 रुपये का दे दे, वो दे दिया आपको 10 रुपया, चल इस 100 रुपये का दे दे 10 रुपया, चल इस 10 रुपये का दे दे 1 रुपया, ऐसे करेगा वो। बात समझ में आ रही कैसा करेगा? तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि तीसरा, ये पहला वर्ष हो चुका, ये सेकंड और ये थर्ड ईयर में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मिनिमम 4 वैल्यू आनी चाहिए। और इधर कितनी आनी चाहिए, देखिए 2 आती है, 2 वर्ष में 2, ये तो समझ में आया, पर 3 वर्ष में एक वैल्यू और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? देखो 1, 2, 3, 4, इन चारों का ब्याज लगेगा, ठीक है। इसका एक इसका हो चुका, ये इसका है और ये इसका है और ये इसका है। क्या बात समझ में आ गई? अब आपसे बोल देता एसआई, तो एसआई का मैंने कहा पहली वाली जो लाइन होती है ये एसआई की होती है, ये वाली लाइन काई की होती है, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। पर ऐसा मैं बार बार एसआई सीआई क्यों लिख रहा हूं, आप सीआई भी लिख सकते हैं, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कभी कभी बोल दे एसआई और सीआई का अंतर। तो देखिए पहली वाली लाइन एसआई की, तो देखो 100, 200, 300, तो एसआई कितना आया 300 आ गया, सीधी बात। सीआई कितना आया, देखो 100, ये तो 300 हो गए। अब देखो 10, 20, 30 और 31,
देखो यहां से समझ में आया होगा आपको, है ना। तो देखिए 300 तो था ही सही, 300 देखिए 10 20 30 और ये 31, 331 रुपया, 331। आपसे बोल देता अंतर, किसका अंतर, कि भैया एसआई और सीआई का अंतर क्या आया, अरे ये जो लास्ट का अंतर 10 20 30 और 1 31, ये आपका अंतर कहलाता है। क्या बात समझ में आया, एसआई और सीआई का अंतर भी आपको समझ में आ गया, और 3 ये विधि भी आपको समझ में आ गई है। ये बहुत ही सिंपल, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 3 बार 4 बार, 3 साल 4 साल, है ना। अब देखते हैं कि इसमें, और मिनिमम 3 साल का तो आता ही। एक जो विधि जो पॉपुलर कक्षा 8वीं से करते आते हैं, वो जरूरी नहीं कि आप उससे करें, पर यदि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है तो आप उससे भी आराम से जल्दी कर सकते हैं। मायने नहीं रखता है कि आप कौन सी विधि से करते हैं, मायने ये रखता है कि आप कौन सी विधि की कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जिस विधि की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसकी ज्यादा कम समय में सॉल्यूशन कर पाएंगे। देखिए अब एक फार्मूला आपके पास ये a = P 1 + R/100 की पावर t या n, है ना, जहां p प्रिंसिपल है, r रेट है, n क्या है, ये टाइम है, या आप टाइम भी लिख सकते हैं यहां, पर इसको मैंने नंबर ऑफ ये टाइम लिए n से प्रदर्शित किया है, आप इसको टी भी लिख सकते हैं। ये किसका फार्मूला, अमाउंट का। यहां मुझे सीआई का चाहिए तो क्या कर देता मैं, सीआई का जो फार्मूला होता है वो a - p होता है, तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी वो मैं a - p लिख लेता हूं। ओके, अब यहां देखिए दोनों फार्मूले में बनाऊंगा, एक तो ये है आपका अमाउंट का p, और सीआई का एक सीधा फार्मूला भी होता है। सीआई का क्या होता है, देखिए मैं लिखता a - p, तो अमाउंट का फार्मूला क्या, p 1 + R/100 की पावर n माइनस पी। देखिए ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, सीआई का। कभी कभी या करके क्या दे देता हूं, ये भी देखो वो क्या करता है कि यहां से पी कॉमन ले लिया पी दोनों जगह से कॉमन, तो ये फार्मूला बन गया 1 + R/100 की पावर n - 1। देखिए दोनों जगह से पी कॉमन आ गया, तो कभी कभी ये फार्मूला भी होता है, पर ब्रैकेट में ये मत लगाना, भूल जाना, ये पी दोनों जगह से आ चुका है इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाया है, ये ध्यान, 1 + R/100 की पावर n - 1। तो तीनों फार्मूलों को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना, या फिर आप ये फार्मूला ना करें तो एक तो करना है a = P 1 + R/100 की पावर n, फिर यहां सीआई रख दो जहां वैल्यू निकलेगी। देखिए जैसे हम पुट करके भी देख लेते हैं, ये फार्मूला मैं इधर लिख देता हूं कि CI = a - p। ओके, ये कैसा आया भैया, ये भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है चक्रवृद्धि ब्याज कब होगा, जो मिश्र धन होगा उसमें से मूलधन को घटा दीजिए तो हमारा वो आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। अब देखिए जो 1000 रुपया अभी आपने निकाला था, P मतलब 1000 यहां लिख लिया मैंने, P की वैल्यू कितनी ले ली है मैंने, 1000 लिया था अभी, रेट = मैंने ले लिया था 10%, और टाइम = मैंने ले लिया था 2 वर्ष। ये 3 वैल्यू हमने लिखी। ओके, अब देखो यहां मान रखा मैंने, तो P मतलब 1000 ये लिखा मैंने, 1 + R की वैल्यू कितनी है, 10/100 की पावर n मतलब कितना, 2। देखिए इसमें मान रख के हिसाब से बता देता हूं, है ना। अब देखो 1000, एक तो तरीका ये है 1000, या तो यहीं के यहीं काट दीजिए तो ये राशि थोड़ी छोटी हो जाती है, या नहीं भी काटो तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप आंसर आपका आएगा, है ना। क्या लिखेंगे आप, 1 + 1/10 की पावर 2। मैं एक एक चीजें आराम से बता रहा हूं, इसके बाद आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, है ना, आपके पास तो पूरी सुविधाएं, है ना। इसको 2x में भी देख सकते हैं, स्पीड से भी देख सकते हैं। 1000 इंटू देखिए 10 एकम 10 और 11/10 की घात कितनी हो चुकी है भैया, 2, मतलब इसका कितनी बार गुना, 2 बार। ये आपका 1000 है ना, हो चुका 1000, इसका कितनी बार, 2 बार, 11/10 और 11/10, 0 से 0, 0 से 0, देखो 11 गुना 11, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेटिंग थोड़ा ठीक होनी चाहिए। 11 गुना 11 121 मैंने लिख दिया, और इधर से 1 0, 1210। देखो सीधा क्या निकला, देखो 1210 क्या आया था हमारा, अमाउंट आया था या नहीं, देखो 1000 आपने दिया था और अमाउंट, अब ये गलती जल्दी जल्दी में हम कर जाते हैं, जी सीधा आपसे बोला भैया सीआई याद कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दी, हम सीधे लिख देते 1210। भैया 1000 रुपए दिया, 1210 ये ब्याज हो सकता है क्या, देखो 1210 तो ये तो अमाउंट है इसका, है ना। अब आपको क्या निकालना, सीआई, तो घटाने मत बैठ जाओ, सीआई आपसे पूछा a - p, मैंने क्या बोला, सीआई किसको बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ब्याज किसको कहते हैं, जो मूलधन आपने राशि दी है उसके लिए जो अतिरिक्त पैसा आता है, एक्स्ट्रा, जो मुफ्त का, जिसको हम बोलते हैं हराम के पैसे आते हैं, ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते, पर एक बता रहा हूं कि जो मुफ्त के आते हैं, जो किसी को आप देते हैं, है ना,
तो वो पैसे आ गए इंटरेस्ट के रूप में। नहीं तो किसी ने यदि ब्याज दे दिया हो वो दिल पे ले ले कि यार क्या मैंने हराम का ले लिया, नहीं भाई, वो जो मुफ्त के पैसे आपने लिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। 1000 रुपए आपने दिए थे या लिए थे और 1210 आपने किसी को दिए हैं, तो कितना रुपए ज्यादा दिया? 210 रुपए। मतलब 1210 में से 1000 गए तो 210 रुपए ये क्या आ गया आपका CI। क्या बात समझ आ गया? ये इससे भी हमने कर दिया। हम डायरेक्ट इस फार्मूले में मान रखकर भी कर सकते थे 1 + r/100n-1 है ना। तो ये फार्मूले होना जरूरी है क्योंकि ये हम डिजिट सम जब यूज करेंगे तो इस फार्मूले के आधार पर ही करेंगे। तो ये फार्मूला होना बहुत आवश्यक है क्योंकि जब हम वैसे सिंपल जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम उसको कर पाते हैं। जब बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती है और कटना मुश्किल हो जाता है तो भाई उसके लिए हम डिजिट सम यूज करते हैं क्योंकि हमें तो टाइम ही मनी, टाइम इज मनी, टाइम को सेव करना है, टाइम को सेव करना है और वहां समय बहुत कम मिलता है, इतने आराम से हम उसको कर नहीं सकते। तो ये तो था केवल बेसिक स्ट्रक्चर किसका? चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसमें हमने दोनों तीनों विधियों को अच्छे से किया है ना। ओके, अब जितनी भी जो विधियां हैं, सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे किसी भी चैप्टर के लगभग हो, तो हम उसमें कभी कभी हम डिजिट सम का भी यूज करेंगे। एक्चुअली में डिजिट सम क्या होती है इसका एक स्पेशल पूरा वीडियो बनेगा डिजिट सम का, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा साधारण ब्याज में कैसे डिजिट सम यूज करेंगे, है ना, अनुपात समानुपात में कैसे करेंगे, ओके, साधारण ब्याज में कैसे करेंगे। जो जो चैप्टर में हम उसको यूज करेंगे उन चैप्टर के आधार पे ही बता दूंगा, तो पूरा डिजिट सम का ही रहेगा और कौन से चैप्टर में कैसे यूज करना ये डिजिट सम। क्यों? डिजिट सम याद तो हो जाता है बट उसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे उन चैप्टरों में, ये भी हम उस लेक्चर में करेंगे।